बहुत सारे लोग टैक्स जमा करवाते हैं, फाइलर्स जो हैं उनका टैक्स जाता है और फिर एक नौबत ऐसी आती है, पता चलता है उसने तो टैक्स बहुत ज़्यादा जमा करवा दिया, रिफ़ंड करवाने का मसला आता है। लेकिन क्या हमारी प्रैक्टिस में ऐसी बात है कि लोगों को उनका टैक्स जो है रिफ़ंड हो जाता है? हमने तो यही सुना है कोई नहीं होता। नहीं जी, टैक्स एफबीआर रिफ़ंड करती है, लेकिन उसके कुछ सर्टन क्राइटेरियाज हैं। अगर वो आप पूरे कर लेते हैं तो वो टैक्स रिफ़ंड आपको दे देते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि कैसे अप्रूवल मिलती है, लेकिन एफबीआर टैक्स रिफ़ंड देता है। लेकिन अब छोटे रिफ़ंड जो हैं वो तो नहीं लेने चाहिए, ना ही वो देते हैं। लेकिन 50,000 है, कोई लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, उसका बनता तो है, देना तो चाहिए। अगर बनता देना चाहिए, लेकिन इतना शफाफ निज़ाम नहीं है ना सर। वो अपना एडजस्ट कर लेना चाहिए अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट ना। पहले ही कर लेना चाहिए जी, पहले नहीं, हर साल ही आपने जब टैक्स रिटर्न बनानी है तो डेफिनेटली कुछ तो देना लेना है ना आपने, तो वहाँ पे चीज़ें सारी एडजस्ट हो जाती हैं। क्राइटेरिया क्या है उसका? आपने बताया कि अगर वो ये लायबिलिटीज़ जो है पूरी कर ले जी तो उसको रिफ़ंड हो जाता है। वो कौन सी लायबिलिटीज़? अच्छा सर, रिफ़ंड में ना कुछ स्कीम्स चलती हैं एफबीआर की। मसलन कोई एक्सपोर्ट की है, कोई इंपोर्ट की है, पहले तो आपने उस कैटेगरी में फॉल करना है। उसके बाद अब हमारा ये होता है कि जी आपके पास जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर वेल मेंटेन हो, कि जब एफबीआर सारा आपका रिकॉर्ड चेक करे, जिस भी आपको अगर रिफ़ंड अलाउ है तो आप अगर रिफ़ंड में जाते हैं तो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर हो। लेकिन हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमारी ना, अगर प्रॉपर टैक्सेशन के निज़ाम के मुताबिक चलें ना तो हम यहाँ पे बिज़नेस करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ना चीज़ें ऑलरेडी पूरी होती नहीं, लेकिन बाद में जब रिफ़ंड ज़्यादा बनता है तो फिर डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली प्रोवाइड की जाती है, तो वो टैक्स रिफ़ंड कर देते हैं आपको। लेकिन थोड़ा टाइम टैक्स ज़्यादा रिफ़ंड होता है और किस शक्ल में होता है? वो जो है एडवांस टैक्स में एडजस्ट हो जाता है या कैश की सूरत में? कैश की सूरत में दे देते हैं जी, बैंक की सूरत में दे देते हैं। मिसाल है कोई ऐसी? जी डेफिनेटली मिसाल है। बिजनेसमैन को रोते ही देखा है। अच्छा, ये बात है कि बिजनेसमैन भी पूरा टैक्स तो नहीं पे देते ना, वो भी चीज़ें एडजस्ट करते हैं, एक्सपेंस नहीं, अभी तो रिफंड की बात करते हैं। रिफंड पर हम आगे बात जब तय हो गया कि करना है तो वो कहते हैं कि वो होता ही नहीं है वापस। लेकिन होते हैं, वो कहते हैं हमारा वकील खा गया। नहीं, वकील भी नहीं खाते। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी दें, पूरा साल आप गवर्नमेंट को खा रहे हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन दें तो डेफिनेटली वो दे देते हैं वो। लेकिन कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी होती है कि कुछ परसेंट जो है वो जो भी मामला हैं वो एफबीआर में होते हैं, उसके मुताबिक ही फिर कोई सेटलमेंट होती है तो आपको ये चीज़ें मिलती हैं। नॉन फाइलर होने का क्या नुकसान है? अच्छा सर, नॉन फाइलर होने के ना सारे नुकसान आती हैं कि मसलन हर चीज़ ना आप डबल पे कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैंक से एक अपनी अमाउंट विड्रा करा रहे हैं 50,000 से ऊपर, उस पर टैक्स है। अगर आपको गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं उस पर डबल टैक्स है। अगर आपने कोई नेशनल सेविंग्स में कुछ पैसे रखे हैं, कि म्यूचुअल फंड लिया हुआ बैंक का, या आपका सेविंग अकाउंट है, तो उस पर जो सेविंग के ऊपर डिडक्शन है वो नॉन फाइलर की 30% है और 15% है फाइलर की। इतना ह्यूज जो है ना डिफरेंस है ये। इसी तरह जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो प्रॉपर्टी पे भी नॉन फाइलर के तो 10% रेट है, 12% रेट है सेल परचेज के ऊपर नॉन फाइलर का। फाइलर का 3% है दोनों पे, सेल अगर करते हैं परचेज करते हैं। इसी तरह आपका किसी कहीं से भी आप एडवांस टैक्स जितना आप पे कर रहे हैं वो आप एडजस्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले आपने बात की कि हम फ़ोन करते हैं, सर फ़ोन के ऊपर जो हम कार्ड यूज़ करते हैं, जो बैलेंस यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी एडवांस टैक्स हमारा विद हेल्ड होता है। लेकिन वो हम रिटर्न बनाएंगे तो एडजस्ट करेंगे। हर बंदा मेरा ख्याल है आजकल को 4-5 हज़ार या 3-4-5 हज़ार निकल आता है टैक्स जो है, जो हमने सारे साल में पे की था, वो हम एडजस्ट नहीं कर पाते। मतलब हर चीज़ नॉन फाइलर के लिए डबल है, और इससे बेहतर नहीं कि बंदा अपना एक साल के एंड पे कर अपनी रिटर्न बना ले, कि इतनी हर चीज़ डबल देने की बजाय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।